ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है इतवार के श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के सत्र में हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 13वां। जब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के सामने अघासुर की लीला का वर्णन किया तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि यह कथा 1 वर्ष के बाद ब्रज में किस प्रकार से प्रकाशित हुई, 1 वर्ष तक उसको क्यों छुपाया गया। उसका उत्तर देंगे सुखदेव गोस्वामी। साधु पृष्ठं महाभाग त्वया भागवतोत्तम यन्नूतन यसीशस्य शृण्वन्नपि कथां मुहुः। ये महाभाग्यवान भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ राजन परीक्षित, मैं भगवत भक्तों में आपके जैसे महान और उत्कृष्ट भक्त के प्रश्न पर बड़ा आनंदित हूं। इसलिए साधु पृष्ठयम, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, क्योंकि बार बार श्री भगवान की कथाओं को सुनकर भी श्रवणम अपि नूतन यसी, फिर भी वह कथाएं अत्यंत नूतन नवीन लगती हैं। यह विशेष प्रभाव होता है भगवान की लीलाओं का। तो आपने जिस प्रकार से प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भी देंगे। क्यों ऐसे भगवान के भक्त महान होते हैं। सतामयम सारभृताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुतिचेतसामपि प्रतीक्षणं न व्यवदच्युतस्य यत्स्त्रिया विटानामिव साधुवाता। सारभृताम सताम, भगवान के भक्त जो होते हैं वे सारग्राही होते हैं। जैसे दूध से हंस सार ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी क्या करते हैं, सांसारिक जीवन में वृत्तियों में न जाते हुए केवल उसका सार ही ग्रहण करते हैं कि यह संसार असार है और भगवान की कथा ही सार है। इस प्रकार उनका स्वभाव होता है कि उनकी वाणी श्रवण तथा अंतःकरण का प्रयोजन केवल श्री भगवान अच्युत की कथाओं का श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण यानी चिंतन करना होता है। अर्थात वे अपनी वाणी में सदा ही भगवान की लीलाओं का आदि वर्णन करते हैं और कीर्तन करते हैं। कानों के द्वारा केवल इसका श्रवण करते हैं और मन के द्वारा भगवान की लीलाओं का सदा ही चिंतन करते रहते हैं। उन सत्पुरुषों को श्री भगवान की कथा प्रत्येक क्षण उसी तरह से नवीन नवीन सी प्रतीत होती है जिस तरह लंपट पुरुषों को स्त्रियों की चर्चा नवीन जैसी ही सदा आकर्षक प्रतीत होती है। तो लंपट पुरुषों को स्त्रियों की कथा बड़ी पसंद होती है। उसी प्रकार से भगवान के भक्तों को भगवान की कथा अत्यंत रुचिकर लगती है। इसीलिए सावधानी से सुनने के लिए कहते हैं, शृणुष्वावहितो राजन् अपि गुह्यं वदामि ते ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। राजन परीक्षित, आप अभी अत्यंत सावधानी के साथ मेरी बात को श्रवण कीजिए। शृणुष्वते गुह्यम अपि वदामि, अत्यंत गोपनीय होकर भी मैं आपको इसे बताऊंगा, क्योंकि गुरुजनों को चाहिए कि वे अपने अत्यंत प्रिय शिष्य को गुह्यम अपि ब्रूयुः, गुह्य वस्तुओं को भी, भगवान के दिव्य ज्ञान को भी
बतला देते हैं। क्यों? क्योंकि शिष्य प्रिय है और गुरु अत्यंत अनुकंपा रखते हैं, कृपा रखते हैं। तथाघवदान मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान् सरित् पुलिनमानीय भगवानिदमब्रवीत्। मृत्योः अघवदनात्। श्री भगवान मृत्यु स्वरूप ही अघासुर के मुख में प्रवेश किए थे और वत्स बालक ग्वाल बालों की उन्होंने उसी प्रकार से रक्षा की थी। उन सबों को यमुना के तट पर उसके बाद वे ले आए और उन सबों से भगवान ने कुछ कहा। अहोतिरम्यं पुलिनं वयस्यः स्वकेलि संपन् मृदुलांच वालुकम् स्फुटत्सरोगन्धरितालिपत्रिक ध्वनि प्रतिध्वानल सुद्रुमाकुलम्। अहो वयस्यः, मेरे समवयस्क, मेरे प्रिय मित्रों, हम लोगों की क्रीड़ा के लिए अपेक्षित सभी सामग्रियों से युक्त, कोमल और स्वच्छ बालुका से युक्त, विकसित कमलों की सुगंध से अत्यंत आकृष्ट, भ्रमरों की गुंजन के साथ तथा पक्षियों के कलरव से प्रतिध्वनित होने वाले सर्वथा सुंदर सुनहरे हरे वृक्षों से युक्त यह यमुना जी का तट अत्यंत मनोहर है, बड़ा आकर्षक है और हमारी सारी लीलाओं को यह सम्मानित कर रहा है। जरा देखो तो इसे। अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दीवारूढं क्षुधार्दितः वत्साः समीपेपः पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्। अत्र, यहाँ पर, अस्माभिः, हम लोगों के भोजन के लिए यह सुंदर स्थान है। तो फिर हमें यहाँ भोक्तव्यम, हमें यहाँ दोपहर के प्रसाद को पा लेना चाहिए, क्योंकि दीवारूढ़म, दिन भी चढ़ गया है, मध्याह्न हो चुकी है। क्षुधार्दिताः वत्साः, हम लोगों को भी भूख लग गई है। बछड़े भी चल ही रहे थे, सन्निकट में ही जल पीकर अभी धीरे धीरे घास को वे भी चरते रहेंगे। तथेपि पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य शाद्वले मुक्त्वा शिक्यानि बुभुजुः समं भगवता मुदा। सभी ग्वाल बालों ने बहुत उत्साह से कहा, ठीक है कन्हैया, बहुत सुंदर है। उन सबों ने बछड़ों को पानी पिला दिया और उन सब को हरी हरी घास को खाने के लिए पास में ही छोड़ दिया और अपने अपने शिक्यानि मुक्त्वा, अपने अपने छीके खोलकर श्री भगवान के साथ ही मुदा बुभुजुः, बड़े आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ वे अपना मध्याह्न पान खाने लगे। कृष्णस्य विश्वपुरराजिमण्डलैः अभ्याननाः पुल्लदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथाम्बोरुह कर्णिकायः। भगवान श्री कृष्ण को बीच में सबने बिठा दिया और चारों ओर से ग्वाल बाल बहुत सी मंडलाकार पंक्तियां बना बना के बैठ गए, क्योंकि ग्वाल बालों की संख्या 300 करोड़ से अधिक है। तो इतने ग्वाल बाल गोल गोल मंडलाकार पंक्तियां बना के बैठ गए। सबों का मुंह भगवान कृष्ण की ओर ही था, क्योंकि वे सबके बीच में बैठे थे। सबकी दृष्टि आनंद से विकसित हो गई थी, क्योंकि फुल्लदृशः, भगवान को देखने से ही वे बड़े प्रसन्न थे। वनभोज करते समय भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए ग्वाल बाल ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कमल की कर्णिका के चारों ओर उसके सभी छोटी बड़ी पंखुड़ियां सुशोभित होके बड़ा आनंद पाती हैं। भगवान उसी प्रकार से कर्णिका के बीच में बैठे हुए थे और साथ में ये सब
ग्वाल बाल बैठकर आनंद ले रहे थे। केचित् पुष्पदलैर् केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः शिखभिस्त्वग्भिर्दिशद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजनाः। तो सब ग्वाल बालों ने, सबने तो पत्तल लाए नहीं थे, तो जंगल से ही कुछ चीजें उठाकर अपने पत्तल उन्होंने रच लिए थे। किसी ने पुष्पों के पत्तल बनाए, किसी ने पत्तों से, पलाश के पत्तों से बनाया, किसी ने पल्लव से, कोई अंकुर से, तो कोई फलों के द्वारा उनके छिलके निकाल कर ही पत्तल बना रहे थे। केचित अंकुरैहि केचित फलैहि केचित शिखभिः, कोई छीके से ही खा रहा था। केचित त्वग्भिः, कोई छाल से, वृक्षों की छाल निकालकर उसी के पत्तल बना लिए। तो केचित दिशद्भिः, तो कोई पत्र से खाने लगे, कोई पत्तल भी ले आए थे। कृतभाजनः बुभुजुः, इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार की वस्तुओं से पात्र बनाकर सब के सब भोजन करने लगे। और पहले भगवान श्री कृष्ण को अपने द्वारा, यानी मां के द्वारा भेजा हुआ बड़ा ही सुंदर सुंदर भोज्य वस्तुओं को प्रदान कर रहे थे, भगवान को भोग लगा रहे थे। क्योंकि माता ने 2 प्रकार के शीके दिए थे, एक कृष्ण के लिए और एक बाल गोपाल के लिए। इस प्रकार हर एक गोप भगवान को दे रहा था और भगवान भी सबको यशोदा मैया ने बना हुआ भोग अर्पित कर रहे थे। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्व भोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्च अभ्यवज्जहरुः सहेश्वरः। सर्वे मितः, सबके सब ग्वाल बाल अपनी अलग अलग भोज्य पदार्थों की अलग अलग रुचि को प्रदर्शित कर रहे थे और मुंह के द्वारा बड़ा अभिनय कर रहे थे कि किस प्रकार से उनका भोग अत्यंत सुंदर है और कृष्ण को आकर्षित कर रहे थे। क्या तुम भी इसको पाना चाहोगे तो तुम भी पाओ। तो श्री भगवान के साथ हंसते हुए तथा एक दूसरों को हंसाते हुए सब लोग भोजन कर रहे थे। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयोः शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणिम्रसूनवकवलं तत्फलान्युङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् अर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुग बाल केलिः। भोजन करते समय भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत छटा वहां प्रदर्शित हो रही थी। वे मुरली को अपने कमर में जो फेटा था उसके अंदर खोसे हुए थे, सिंगी और बेंत बगल में दबाए हुए थे, बाएं हाथ में घृत मिश्रित दही और भात का ग्रास था। वे अपनी अंगुलियों में अदरक, नींबू इत्यादि भी दबाए हुए थे, यानी हाथ की उंगलियों में सारे पदार्थों को भगवान ने धारण कर लिया था, मानो उनके पास कोई पत्तल नहीं था। उनके चारों ओर घेर कर बैठे हुए ग्वाल बालों को अपने परिहास भरे वाक्यों से वे हंसाते रहते थे। यह सारा दृश्य स्वर्ग के देवता भी देख रहे थे और बाल क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण यज्ञों के भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ऐसे श्री भगवान को इस तरह से भोजन करते हुए सब लोगों ने दर्शन किया। भारतैवं वसत्पेषु भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेष्वच्युतात्मसु वत्सास्त्वन्तर्वणि दूरं विवीशुस्तृणलोभितः। हे भारतवंशी राजा परीक्षित, अच्युत ही जिनकी आत्मा है, इस तरह से सारे बछड़े इनके चरवाहों के भोजन करते करते देर हो जाने के कारण तृणलोभिता
अच्छी घास के प्रति लोभ रखने वाले बछड़े भी धीरे धीरे चलते हुए दूरम अंतरवने विविशुहु, दूसरे एक वन में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार लीला करते हुए भगवान जो अपने झूठन मित्रों को खिला रहे थे, मित्रों का झूठन भी पा रहे थे। इस प्रकार अद्भुत लीला करने वाले भगवान तान दृष्ट्वा भयम सत्रानुचे कृष्णोस्य भी भयम त्रिणान्या शारमा वीरमते हान्यश्ये वत्सकानहम। कहते हैं कि यह देखकर भयभीत हो गए ग्वाल बाल के बछड़े पता नहीं कहां चले गए। लेकिन ऐसे भय को भी भयभीत करा देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने तान ऊंचे उन सबसे कहा, मित्राणी, अरे मित्रों, आशान मां वीरमत, आप लोग भोजन करना बंद मत करो। अहम इह वत्सान निश्चय, मैं जाता हूं, ये बछड़े कहां चले गए उनको ढूंढ लेता हूं और मैं इनको वापस ले आता हूं, क्योंकि मैंने हाथ में दही भात और अचार आदि सब कुछ मैंने हाथ में ही पकड़ के रखा हुआ है, तो मैं खाता खाता जाऊंगा और फट से वापस आ जाऊंगा। इस प्रकार तुम लोग आनंद लो, मैं बस गया और आया। इत्युक्त्वा द्रिदरि कुंज गह्वरेष्वात्म वत्सकान् विचिन्वन् भगवान कृष्णः सपाणि कवलो ययौ। इत्युक्त्वा, इस प्रकार कहकर अपने हाथ में दही और भात का ग्रास लिए भगवान श्री कृष्ण अपने बछड़ों को खोजते हुए पर्वतों, गुफाओं, कुंजों एवं अन्यान्य भयंकर स्थानों में जा जाके विचिन्वन ढूंढते रहे। अम्भो जन्म जनिस्तदंतरगतयो मायार्भक्यस्ते शितुर्द्रष्टुम मंजु महित्वमन्यदपि तदवत्सानीतो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुरुत्वहान्तर ददाख्येवस्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासासुरमोक्षणं प्रभवत प्राप्तः परम विस्मयम्। हे कुरुद्वह, हे कुरुओं का वंश चलाने वाले शिरोमणि परीक्षित महाराज, अम्भो जन्म जनिहि, अम्ब पानी में जन्म लेने वाले कमल, उस कमल से जन्मे हुए ब्रह्मा जी को पहले ही आकाश में स्थित होकर अघासुर की मुक्ति की लीला का ब्रह्मा जी ने स्वयं दर्शन किया था देवताओं के साथ। ऐसा दर्शन करने से परम विस्मय प्राप्त, बड़े ही आश्चर्यचकित हुए थे ब्रह्मा जी। वे उस समय फिर वहां आकर भगवान की परीक्षा लेने का विचार करते हैं कि क्या यह माया से बना हुआ कोई सामान्य बालक है या सच में भगवान श्री कृष्ण ही इस मानव रूप के समान सदृश लीलाएं कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि भगवान ने जो छाछ दिलाया था किसी गोप की माता ने, उस छाछ को मुंह में धारण किया था और गालों को फुगा के रखा था। तो फिर मधुमंगल ने कहा, मुझे तो छाछ मिली ही नहीं। तो उन्होंने जाकर कृष्ण ने कहा कि देखो, मेरे मुंह में सारी छाछ है। तो मधुमंगल ने जो छाछ भर के रखी थी, उस छाछ को भगवान भी पाना चाहते थे। उल्टा हो गया। मधुमंगल ने छाछ भर के रखी थी और भगवान ने कहा कि मुझे भी छाछ चाहिए। तो मधुमंगल ने कहा हाथ दिखाते हुए कि मेरे गालों के अंदर पूरे छाछ भरी हुई है। तो भगवान ने दोनों हाथों से मधुमंगल के मुख के ऊपर बुक्का दिया और उसके साथ उसका मधुमंगल का मुख खुल गया और सारी छाछ बाहर आ गई मुख के द्वारा। ऐसी ही झूठी छाछ को भगवान ने हवा में ही पी लिया, यानी उसे नीचे भी नहीं गिरने दिया। एक्सपर्टली, बड़े दक्षता के साथ उसको पी लिया और सब लोगों ने बड़ा आनंद किया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे जो भगवान को दर्शन करने के लिए हम इतना पुरुष सूक्त गाने के बाद भी भगवान दर्शन नहीं देते, बड़े बड़े यज्ञों को हम रचते हैं, तब भी भगवान अत्यंत
दुर्लभता के साथ दर्शन देते हैं, लेकिन यहां पर ये ग्वाल बालों के साथ उनका झूठन कैसे खा सकते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते। मुझे इनकी अवश्य ही परीक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए ब्रह्मा जी ने फिर एक युक्ति रची। उन्होंने अपनी माया के द्वारा भगवान के ग्वाल बालों को चोरी करने का विचार किया, लेकिन भगवान ने यह ब्रह्मा जी की करतूत होगी आगे जाकर, इसलिए भगवान ने पहले ही अपनी माया से कुछ अलग ही प्रकार के ग्वाल बालों की रचना कर दी थी और अपने ग्वाल बालों को उन्होंने छुपा लिया था। तो ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और सब ग्वाल बालों को जो भगवान ने माया के द्वारा रचना की थी, उन सब ग्वाल बालों को उठाकर चोरी करके भगवान वो किसी अंतरिक्ष गुफा में उसको छुपा देते हैं और फिर उसके पश्चात अन्यत्र नीत्वा अंतर्दधात, स्वयं भी अंतर्धान हो गए, छिप कर बैठ गए। ततो वत्सान् अदृष्ट्वैत्य पूलिनेऽपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो वीचिकाय समन्ततः। उसके पश्चात बछड़ों को न पाने वाले भगवान कृष्ण यमुना तट पर पुलिने वत्सपान कृष्ण उपे वन उभौ, वापस यमुना तट पर आ गए और वहां से ग्वाल बालों को भी देखते हैं कि वे कहाँ हैं। तो वे कहाँ पर भी नहीं है, तो समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी ने करतूत की है, उनके माया के द्वारा बने हुए ग्वाल बालों को उन्होंने चोरी कर लिया है। तो इस प्रकार भगवान लीला करते हैं ब्रह्मा जी को और भ्रमित करने के लिए, और दोनों भगवान श्री कृष्ण दोनों के दोनों वनों में चारों ओर खोजने लगते हैं ग्वाल बालों को, पहले वाले वन में भी और जिस वन में बछड़ों को ढूंढने गए थे वहां पर भी जाकर मानो वे अपने ही ग्वाल बालों का शोध कर रहे हैं। इस प्रकार से लीला करते हैं। क्वाप्य दृष्टवांतर विपिने वत्सान पालाश्च विश्ववीत सर्वं विधिकृतं कृष्णः सहसाव जगामः। बछड़ों और बछड़ों के चरवाहों को कहीं भी वन में नहीं पाकर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण यह जान गए कि यह सब कुछ ब्रह्मा जी की ही करतूत है। तो भगवान ने लीला की और ब्रह्मा जी को पूरी तरह विस्मित कर दिया कि मानो सच में वे भ्रमित हो गए और ढूंढ रहे अपने ग्वाल बालों को। ततः कृष्णो मुदं कर्तुं तन्मातॄणां च कस्यच उभयावीतम् आत्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बछड़ों तथा वत्सपालों की माताओं को तथा ब्रह्मा जी को भी आनंदित करने के लिए बछड़ों तथा वत्सपालों के रूप में अपने आप को ही विस्तारित करते हुए अपने बछड़ों और वत्सों का रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि वे तो संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले हैं। अगर वे सारे जगत की सृष्टि कर सकते हैं तो कुछ करोड़ ग्वाल बाल और कुछ करोड़ वत्सों की निर्मित क्यों नहीं कर सकते। लेकिन इस बार भगवान ने अपने अंशों को प्रकटित नहीं किया, स्वयं ही विस्तारित होकर इन सब ग्वाल बाल और वत्सों का रूप धारण करते हैं, ताकि उन भक्तों की वे लीला कर सकेंगे। भक्तों के साथ जो माताएं अपने बच्चे को यानी कृष्ण को ही अपना बच्चा मानती थी और उसी प्रकार से उनका दर्शन भी करना चाहती थी, उनको भी लालन पालन का अधिकार देने के लिए भगवान उनके बच्चों के रूप में ग्वाल गोपाल बन गए। और जो गौ माताएं अपने बछड़े के रूप में कृष्ण को चाहती थी, भगवान उनके बछड़े रूपी वत्स बन गए, ताकि उन गौ माताओं को भी कृष्ण को अपना बालक होने का आनंद, दूध पिलाने का आनंद उनको प्राप्त हो सके। इत्यादि अनंत लीलाओं को प्रकटित करने के लिए भगवान ने यह लीला रची। और साथ ही साथ वो छोटी गोपिकाएं जो भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, वह भी भगवान के द्वारा इस प्रकार से पति रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान ने
यह विशेष लीलाओं को रचा था। यावद्वत्स पवत्स कापल्प कवपूर्यावत् करांघ्रिकं यावद्यष्टि विशान वेणु दलशिग्यावद् विभूषाम्बरं यावच्छीलगुणाभिधा कृतिवयो याविद्विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गीरोङ् वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। परीक्षित, जितने बछड़े और बछड़ों के चरवाह थे, उनका जितना छोटा बड़े शरीर था, जैसे उनके हाथ पैर थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियां, सींगी, बांसुरी, पत्ते, छींके थे, जैसे जितने वस्त्र तथा आभूषण जिस प्रकार से धारण किए थे, उन्हीं के साथ उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप, अवस्थाएं जैसी की तैसी, जिस प्रकार वे खाते पीते थे, चलते हिलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण विस्तार करके प्रकटित हो गए। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णुमय, यह वेदवाणी मानो मूर्त रूप में प्रकट हो गई। सर्वं विश्वमयं गिरोंगवत् अजः सर्वस्वरूपः बभौ। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत ही विष्णु है। इस प्रकार का जो वेदों का संकेत है, इसका मानो प्रत्यक्ष ही सबको दर्शन हो रहा था। स्वयं आत्मात्म गोवत्सान् प्रतिवार्यात्म वत्सपैः क्रीडन्नात्म विहारैश्च सर्वात्मा प्राविशत् ब्रजम। श्री भगवान संपूर्ण जगत की परमात्मा है। वे ही स्वयं बछड़े और स्वयं ही बछड़ों के चरवाहों के द्वारा घेर कर अपने ही साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं को करते हुए इस प्रकार श्री भगवान ब्रज में सायंकाल के ठीक समय पर प्रवेश करते हैं। भगवान की लीला को किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी खंडित नहीं कर पाए। सारे बछड़े चोरी होने पर भी भगवान ने अपनी लीला सही समय पर सबको, बछड़ों और गोप बालकों को लेकर जो स्वयं ही थे, सबके साथ ब्रज में पुनः शाम को प्रवेश किया। तद्वत्सान पृथग नीत्वा तद्गोष्ठे निवेश्य सह तत्तदात्मा भवद राजंस तत्तत्सद्म प्रविष्टवान। परीक्षित, जिस ग्वाल बाल के जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल बाल के रूप में अलग अलग से जाकर उसके गोष्ठ में प्रवेश करा दिया और भिन्न भिन्न बालकों के रूप में उनके भिन्न भिन्न घरों में उसी प्रकार से उनकी उनकी माताओं के पास वे ग्वाल बाल बन के चले गए। तन्मातरो वेणुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोर्भिः परिरभ्य निर्भरम् स्नेह स्नुतस्तन्यपयः सुधासवम् मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्। तन्मातरः, उन ग्वाल बालों की माताएं वंशी के ध्वनि को सुनते ही शीघ्रता से दौड़ती हुई आ गई और ग्वाल बाल बने हुए भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझकर दोनों हाथों से उठाकर गले लगाती रही। वात्सल्य का अतिरेक होने के कारण उनके स्तनों से दूध बह रहा था। उन लोगों ने अमृत के समान अपने स्तन्य दूध का पान उन ग्वाल बाल के रूप में प्रकट भगवान श्री कृष्ण को पिलाया, जो उनकी आंतरिक इच्छा थी कि कृष्ण ही उनके पुत्र भी हों। आज यह सत्य हो गया था। इसीलिए अपने ही ग्वाल बाल के रूप में आए हुए कृष्ण को देखकर अपने पुत्र को देखने पर इतना प्रेम उनका कभी उमड़ा नहीं, उतना आज उमड़ रहा था। ततो नृपोन्मर्दनमञ्जलेपनालङ्कार
रक्षाति लकाशनादिभिः संलालिताः संलालितः स्वाचरितैः प्रहर्षयन् सायं गतो याम यमेन माधवः। हे राजा परीक्षित, उसके बाद उनकी माताएं उन्हें उपटन लगाती हुई, नहलाती हुई चंदन का लेप लगाती हैं और उन्हें अच्छे अच्छे गहनों के साथ सजाती, दोनों आंखों के बीच में ढिढौना लगाती तथा भोजन कराकर उनको तरह तरह से प्यार करती रही। उसके पश्चात सायंकाल आते हुए भगवान फिर विभिन्न कालों में की जाने वाली क्रीड़ा के रूप ही आचरण करते हुए से अपनी माताओं को बड़ा ही प्रसन्न करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि ग्वाल बाल किस प्रकार से कार्य करते थे। उसी प्रकार से कार्य करते हुए उन्होंने उन सब की माताओं को अपनी माता के समान ही आनंदित किया। गावस्ततो गोष्ठमुपेत्य सत्वरम हुंकार घोषैः परिहूत संगता स्वकान् स्वकान् वत्सतरान् पाययन् मुहुर्लिहन्त्यः स्रवदौध संपयः। ततः गावः, उसके पश्चात गौमाताएं भी सायंकाल चरकर जब जंगल से जल्दी जल्दी लौटकर अपनी हुंकार की ध्वनि से अपने बच्चों को बुलाती और बच्चे भी बड़े दौड़कर उन सबों के पास आ जाते थे। इस तरह से वे अपने अपने बछड़ों को बार बार चाटने लगी और अपने स्तन से चूते हुए दूध को पिलाती रही। उन्हें भी गोपी माताओं की तरह ही अनुभव हुआ कि अपने बच्चों के प्रति उनका जो प्रेम था आज अत्यधिक बढ़ा हुआ था, क्योंकि कृष्ण ही उनके वत्स के रूप में सामने आ गए थे। इसलिए अपने वत्स को देखते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को ही देखने का सुख उन्हें प्राप्त हुआ, वह भी बछड़े के रूप में। तो बड़ी ही प्रसन्न होकर उन्हें चाटती हुई दूध पिला रही थी। गो गोपीना मातृतिस्मन् सर्वा स्नेहार्धिकां विना ऊरो वदात् स्वपि हरेस् तो कथा मायया विना। भगवान श्री कृष्ण के विषय में गोमाताएं और गोपियों का मातृत्व आदि सब कुछ पहले के ही समान था, किंतु फिर भी स्नेह तो पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गया था। स्नेहर्धिकाम बिना, इस प्रकार स्नेह की वृद्धि तो हो ही गई थी। गायों और गोपियों के विषय में श्री भगवान का पुत्रत्व भी पहले के ही समान था, किंतु वह माया से युक्त नहीं था, क्योंकि पहले बाल गोपाल अलग से देखते थे, अपने बच्चों को वत्सों को अलग से देखते थे, लेकिन आज वे वत्स और ग्वाल बाल तो स्वयं भगवान कृष्ण ही बने हुए हैं। इसलिए उसमें कोई पृथकता भेद नहीं रहा, वह माया से ढका हुआ नहीं था। यानी वे अपने बच्चे को और भगवान को अलग देखते थे, लेकिन अभी अपने बच्चे के रूप में ही भगवान को देख रहे और भगवान के रूप में ही अपने बच्चे को देख रहे। वे यह समझते नहीं थे कि इनका पुत्र ही अभी क्या है, साक्षात कृष्ण ही है, और ये सब अभी उनकी माताएं बन चुकी हैं। लेकिन आज सारे वत्स भी भगवान कृष्ण ही बने हैं और सारे ग्वाल बाल भी भगवान ही बने हैं। इस प्रकार से गो गोपी नाम सबको आनंद हुआ, गौ माताओं को भी और गोपियों को भी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को लालन पालन करने का विशेष अवसर इनको प्राप्त हुआ। व्रजौकसां स्वतोकेषु स्नेहबल्याब्द मन्वहं शनैर्निसीम ववृद्धि यथा कृष्णे त्वपूर्ववत्। व्रजवासियों का अपने बालकों में स्नेह लता वर्ष पर्यंत प्रतिदिन धीरे धीरे अपूर्व के समान जैसा उनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण में था, उसी तरह बढ़ता हुआ निस्सीम हो गया। यानी प्रतिदिन यह प्रेम बढ़ता ही जा रहा था,
जैसे दिन जा रहे थे प्रेम भी बढ़ता ही जा रहा था। इत्थम आत्मात्मनात्मानं वत्सपालमिषेण सह पालयन् वत्सपो वर्षं चिक्रीडे वनगोष्ठयोः। इस तरह संपूर्ण जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण बछड़ों और ग्वाल बालों के बहाने गोपाल बनकर अपने बाल रूप से वत्स रूप का पालन करते हुए वन और गोष्ठ में 1 वर्ष तक क्रीड़ा करते हैं। तो इस 1 वर्ष में सारे बछड़े भी कृष्ण, सारे ग्वाल बाल भी कृष्ण ही थे। और फिर इस 1 वर्ष के बाद क्या हुआ? एकदाचारयन् वत्सान् स रामो वनमाविशत् पंचशासु त्रियामासु हायनापूरणीष्वजः। एक दिन जब वर्ष पूरा होने में 5 या 6 रात्रियां ही अवशिष्ट थी, उस समय बलराम जी के साथ बछड़ों को चराते हुए वे वन में गए। तो बलराम जी ही थे और कृष्ण तो कृष्ण, लेकिन बाकी सब भी कृष्ण ही थे। इसका उद्घाटन तो बलराम जी को भी नहीं हुआ था। यह बड़ा रहस्य था। बस 5-6 दिन बाकी थे 1 वर्ष को पूरा होने से पहले। ततो विदुराचरतो गावो वत्सानुपव्रजं गोवर्धनादृशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तृणम्। गाय गोवर्धन पर्वत के ऊपर घास चर रही थी। वहां से उन सबों ने दूर व्रज के सन्निकट में चरते हुए अपने बछड़ों को देखा। गौ माताएं गोवर्धन पर्वत के काफी ऊपर तक गई थी और गोवर्धन बहुत ऊंचा था। तो वहां से उन्होंने दूर से ही देख लिया कि हमारे वत्स बालक और कृष्ण सब लोग इधर ही आ रहे हैं। दृष्ट्वा तत्स्नेह वशो स्मृतात्मा स गोव्रजोत्यात्म पदुर्गमार्गः द्वीपात् ककुद्ग्रीव उदास्य पृच्छो गांधुम कृतैरास्नुपया जवेन। अथ दृष्टा, इस प्रकार से दर्शन करती हुई माताएं, गौ माताओं का वात्सल्य स्नेह उमड़ पड़ा। तत्स्नेहवशः अतृप्तात्मा, वे भगवान कृष्ण ही ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में प्रकट होकर सामने आ रहे हैं। इस प्रकार उनका वात्सल्य भाव अतिशय उमड़ पड़ा और वे अपनी आप की सुध बुध खो बैठी और ग्वालों के रोकने की परवाह किए बिना ही जिस मार्ग से वे नहीं जा सकती थी, यानी जिसमें कंकड़ पत्थर और क्या क्या चीजें थी, ऐसे गोवर्धन से भागती हुई नीचे आने लगी। और ग्वालों ने तो उनको लाठी दिखाकर रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी को भी न मानती हुई गौ माताएं दौड़ पड़ी और अत्यंत जोरदार हुंकार करती हुई नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। उनके स्तनों से दूध बहना प्रारंभ हो गया था। उनकी गर्दन सिकुड़कर ढील से सट गई थी। वे पूंछ तथा मुंह को ऊपर उठाकर बड़े वेग के साथ दौड़ रही थी कि लगता था कि उनके 2 ही पैर हैं। इतने जोर जोर से उछल रही थी कि 2 पैर जमीन पर होते थे तो 2 पैर हवा में। इस प्रकार उछल उछल के अत्यंत जैसे गंगा समुद्र की ओर भागती है, उस प्रकार से गौ माताएं भगवान कृष्ण उनके वत्स के रूप में उनके प्रति भागने लग गए। समित्य गावोधो वत्सान् वत्सवत्योप्यपाययन् गीलन्त्य इव चांगानि लिहन्त्यः स्वौधसंपयः। गाय इस प्रकार से नीचे दौड़ती हुई आ जाती हैं गोवर्धन से, और जिन गायों के दूसरे बच्चे भी हो गए थे, यानी छोटा बच्चा भी था और दूसरा भी बच्चा बन गया था, वे भी अपने पहले के यानी 1 वर्ष बड़े हो गए ऐसे बच्चे को भी अपने स्तन के दूध को पिलाने लग गई। लेकिन ऐसा होता नहीं था। बड़े बच्चों को नहीं पिलाती थी, ज्यादा करके छोटे बच्चों को पिलाती थी। लेकिन फिर भी जो पहले का बच्चा था वह तो कृष्ण ही था, जो उनके वत्स के रूप में था। वो भी अभी 1 साल और बड़ा हो गया था, फिर भी उसको दूध पिलाने में उनका ज्यादा प्रेम उमड़ रहा था।
उस समय अपने बच्चों को इस तरह से वे चाट रही थी जैसे उन सबों को अपने पेट में ही रख लेंगी। इस प्रकार से चाट रही थी उन बच्चों को कि मानो पेट के अंदर ही ले लेंगी। गोपास्तदरोधनायास मौध्य लज्जोरुमन्युना दुर्गाध्वकृच्छ्रतो भीत्य गोवत्से ददृशुः सुतान। ग्वाले अपने रोकने के प्रयास को व्यर्थ देखते हैं, बड़े लज्जित होते हैं कि हम गायों को नहीं रोक पाए, पता नहीं ये गाय ऐसे भाग क्यों रही है। और दुर्गम मार्ग से आने में बड़े कष्ट हुए उनको भी, इसीलिए उन्हें तो गायों की तरह ऐसे दौड़ नहीं पाए, तो उनको तो जो रास्ता बना था उसके अनुसार ही आना पड़ा गोवर्धन के नीचे। इसी के कारण थोड़े थक भी गए, परेशान हो गए, और गौओं के ऊपर थोड़ा क्रोध भी उनको आया कि पता नहीं क्या शैतान की तरह ये गाय भाग रही इधर उधर। और यहां नीचे आकर उन लोगों ने बछड़ों के साथ अपने पुत्रों को भी देखा। जिस प्रकार से फिर गायों की हालत हो जाएगी, उसी प्रकार से उन ग्वाल गोपालों की, यानी जो बड़े गोप थे जिनके वत्स भी भगवान कृष्ण ही बने थे, उन वत्सों को देखने के पश्चात भी उनकी वही हालत होगी। तदीक्षणोत् प्रेम रसाप्लुताशया जातानुराग गतमन्यवोर्भकान् उदुय्यदोर्भिः परिरभ्य मूर्धनि घ्राणैर्वापुः परमां मुदं ते। अपने बच्चों के देखने से उन सबों का अंतःकरण भी उन गौ माताओं की तरह ही प्रेम रस से सराबोर हो गया। एकदम अपने बच्चों के प्रति बड़े आकर्षित हो गए, क्योंकि साक्षात कृष्ण ही थे। उनका बालकों के प्रति अनुराग उमड़ आ गया और उनका क्रोध पूरी तरह समाप्त हो गया। वे अपने हाथों से उन बालकों को उठाकर अपनी छाती से लगा लेते हैं और उन सबों के सिर को सूंघकर अत्यानंद का अनुभव करते हैं। ब्रह्मानंद से भी परे, परमात्मा आनंद से भी परे भगवत आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि साक्षात कृष्ण को गले लगा रहे थे। ततः प्रवयसो गोपास तोकाश्लैष सुनीर्वृतः कृच्छ्राच्छनैरपगतास् तदनुस्मृत्युदश्रवः। उसके पश्चात वृद्ध गोपों को अपने बालकों के आलिंगन से जो सुख मिला, उससे वे अत्यंत ही कृतकृत्य हो गए। बड़े कष्ट से वे उन्हें छोड़कर धीरे धीरे वहां से गए, क्योंकि भगवान का सानिध्य पाकर वे उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर भी बड़े हृदय को भारी करते हुए वहां से निकले। जाने के पश्चात भी बालकों और उनके आलिंगन का स्मरण हो आने से उनकी आंखों से अश्रुपात हो गया। अनुस्मृत्य उदश्रवः। इस प्रकार उनके आंसू से प्रेम के, विरह के आंसू प्रकट हो गए थे। इस प्रकार की लीला को देख के बलराम जी की क्या हालत होती है। व्रजस्य रामः प्रेमर्धेवीक्षोत्कण्ठ्य अनुक्षणम् मुक्तस्तनेष्वपत्तेषु अप्यहेतुविद चिन्तयत्। बलराम जी व्रजवासियों, गोपियों तथा गोपों का उनकी जो संतान के प्रति स्तनपान छोड़ दिए थे, उन पर भी प्रतिक्षण प्रेम तथा उत्कंठा को देखकर विचार करने लगे, क्योंकि उनको इसके कारण का कोई पता नहीं था। अरे गायें अपने छोटे बच्चों को छोड़कर 1 साल से बड़े हो गए हैं, ऐसे बछड़ों के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ रहा है, जबकि उनका प्रेम छोटे बच्चों के प्रति ज्यादा होना चाहिए था। और गोपियां भी अपने बालकों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान कर रही हैं, वो कभी हमने पहले देखा नहीं है। तो इस प्रकार से यह सब कैसे हो रहा है। इस प्रकार सारे ब्रज में अत्यंत आनंद का उत्सव देखकर, और यहां पर तो अभी जो वरिष्ठ गोप थे उन्होंने भी अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम दिखाया था, इतनी आतुरता और प्रेम उन्होंने पहले कभी दर्शन नहीं किया था। इसका कारण क्या था। किमेतद् अद्भुतमिव वासुदेवे खिलात्मनि
व्रजस्य सात्मनस्तोकेषु अपूर्वम प्रेम वर्धते। यह कैसी विचित्र बात है। संपूर्ण जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण में व्रजवासियों तथा मेरा भी जैसा स्नेह है, वैसा ही अब इन ग्वाल बालों में भी अपूर्व प्रेम किस प्रकार से बढ़ रहा है। बलराम जी का भी जितना प्रेम कृष्ण में था उतना ही प्रेम ग्वाल बालों में हो गया था, और सारे व्रजवासियों का भी कृष्ण में जितना प्रेम था उतना ही गाढ़ प्रेम अपने बच्चों के प्रति हो गया है। इस प्रकार से बलराम जी चिंतन करने लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। केयं वा कुत आयाता दैवी वा नायुतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर नान्या मेपि विमोहिनी। इयं माया का, यह माया कैसी है और ये वा कुतः कहां से आ गई है। दैवी वा नारी वा, किसी देवता की है क्या। यह माया किसने प्रकाशित की है कि सब लोग ऐसे कैसे हो गए हैं। अथवा किसी मनुष्य की यह माया है, या फिर किसी उत आसुरी असुर राक्षस की तो यह माया नहीं है ना। ऐसी माया प्रायः में भर्तु अन्या में अपि विमोहिनी न। ऐसी माया तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण की ही हो सकती है। दूसरे किसी भी माया के द्वारा मैं भी नहीं मोहित हो सकता, और इनके गो बालक वत्स गौ माताएं और गोपियां भी और वृद्ध गोप भी मोहित नहीं हो सकते हैं। यह कौन सी माया है। यह अवश्य ही श्री कृष्ण की योग माया से ही हो रहा है। इति संचिन्त्य दाशार्हो वत्सान स वयसानपि सर्वानाचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुनेन सह। दाशार्हा, बलराम जी इस तरह से विचार करके जब चक्षुषा अपने ज्ञान नेत्रों से देखते हैं तो वे देखते हैं कि बछड़ों तथा अपने मित्रों को भी तो, अरे यह भी तो भगवान श्री कृष्ण के ही रूप दिख रहे हैं। सर्वान वैकुंठम आचष्टे, यह तो साक्षात वैकुंठ मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ही रूप बनाकर बैठे हैं। नैते सुरेशा ऋषियो न चैते त्वमेव भासीशभिदाश्रयेति सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं व्यदेत् वदेति उक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वैत। हे ईश, हे संपूर्ण जगत के नियामक प्रभो, ये बछड़े और उनके चरवाहे न तो कोई देवता है न तो कोई ऋषि, बल्कि विभिन्न रूपों में आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह से अलग अलग विभिन्न रूप धारण करने का कारण क्या है। यह क्या विशेष लीला है आपकी, यह मुझे संक्षेप में तो बताइए। इस तरह से जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की यह सब करतूत है, इस सब को विस्तार से बता दिया। तब बलराम जी सब जान गए कि अरे ये ब्रह्मा जी अपनी माया का प्रताप दिखाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने अपनी माया से ब्रह्मा जी की माया को भेदते हो उनको ही भ्रमित करके रखा हुआ है। तावद्दित्यात्म भूरात्म मामेन तृत्यनेहसा पूरोवत् अब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। जब तक ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से वापस लौटकर ब्रज में आए, जहां पर वे ग्वाल बाल और बछड़ों को छुपाने गए थे, एक ही क्षण में जब वापस आते हैं तब उसी समय में काल के प्रभाव के मान के फर्क में ब्रह्मा जी का एक त्रुटि मात्र ही समय बीता था, और उतने समय में यहां पर पृथ्वी पर 1 वर्ष का काल समाप्त हो गया था। लेकिन उन्होंने देखा कि अरे श्री भगवान तो ग्वाल बाल बलराम जी और बछड़ों के साथ 1 वर्ष से पहले के ही समान क्रीड़ा कर रहे हैं, और यहां पर कोई भी परिणाम मुझे दिख नहीं रहा है। यानी सबका सब तो ठीक ठाक ही चल रहा है, तो फिर मैंने छिपाए हुए बछड़े कहां गए और ये बछड़े कहां से आ गए। क्योंकि बालक श्री कृष्ण को वे भगवान नहीं मान रहे थे, एक साधारण ग्वाल बाल मान रहे थे। लेकिन अभी यह आश्चर्य देखकर बड़े विस्मित हो गए।
यावन्तो गोकुले बालः सवत्सः सर्व एव हि मायाशये शयानामि नाद्यापि पुनरुत्थितः। गोकुल में जितने बछड़े और ग्वाल बाल वे सब मेरी मायामयी शैया पर ही तो सो रहे, मैं तो अभी उनको छोड़ के आया और अब तक वे जगे भी नहीं है, सो ही रहे मेरी माया से। फिर ये बच्चे और बछड़े कहां से आ गए? इत एतेत्र कुत्रत्या मनमाया मोहितेतरे तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्। मान माया मोहितेतरे, तो फिर मेरी माया से मोहित बछड़ों और ग्वाल बालों से भिन्न एते कुतः तावंत, ये सब भिन्न लोग कहां से आ गए और 1 वर्ष से भगवान विष्णु के साथ किस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे हैं ये लोग। एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभुः सत्याः के कते कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। वे ब्रह्मा जी इस प्रकार से इन दोनों स्थानों पर भेदों को देखकर बहुत देर तक विचार करके भी यह नहीं जान पाए कि इनमें से फिर सत्य कौन से है। क्या मैंने चोरी कर लिए वे लोग सत्य हैं, या फिर अभी जो मेरे सामने हैं क्या वे सत्य हैं? इस प्रकार से बड़े ही विस्मित भ्रमित हो गए ब्रह्मा जी। एवं सम्मोहयन् विष्णुं विमोहं विश्वमोहनं स्वयैव मायया जोपि स्वयमेव विमोहितः। इस तरह संपूर्ण जगत को अपनी माया से मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मोहित करने वाले ब्रह्मा जी अपनी ही माया से मोहित हो गए। स्वयैव मायया मोहितः, स्वयं ही भ्रमित हो गए। ताभ्यां तमो वनैहारं खद्योतार्चिरिवाहनी महती तरमायैष्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः। जिस तरह अंधेरी रात में कोहरे के अंधकार का तथा दिन में जुगनू के प्रकाश का प्रकाश नहीं चलता है, उसी तरह महापुरुषों पर जब शुद्र मनुष्य अपनी माया का प्रभाव करता है तो उससे महापुरुषों का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है, अपितु वह माया अपना ही प्रभाव खो बैठती है। भगवान की माया के सामने ब्रह्मा जी की माया क्या काम करती, वे स्वयं ही अपनी माया से विमोहित हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी बड़े ही ज्ञानी हैं, उनके पास भी मोह शक्ति है, लेकिन उस शक्ति के द्वारा वे भगवान को भ्रमित नहीं कर पाए। वे स्वयं ही अपनी माया से और भगवान की माया, दोनों माया से क्या हो गए? विक्षेपित हो गए, भ्रमित हो गए। तावत् सर्वे वत्सपालः पश्यतो जस्य तत्क्षणात् विदृश्यन्त घनश्यामः पीतकौशेयवाससः चतुर्भुजाः शङ्खचक्र गदाराजीवपाणयः किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः। जब तक तावत ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे, उसी समय ब्रह्मा जी के देखते ही देखते उसी क्षण सजल मेघ के समान श्याम वर्ण के घनश्यामाः रेशमी पीतांबर धारण किए हुए पीत कौशेय वाससः चतुर्भुजाः 4 हाथ वाले तथा अपनी भुजाओं में शंख चक्र गदा राजीव पाणिनः, इस प्रकार शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, किरीट कुंडल हार और वनमाला धारण किए हुए भगवान उनको सर्वत्र दिखाई देने लगे। भगवान ने अपना जो ऐश्वर्य फैलाया था बछड़ों और बछड़ों के चरवाहे ग्वाल बालों के रूप में, उन सबको ब्रह्मा जी को दर्शन कराए भगवान ने अपनी कृपा से कि देखो मैं ही सब रूपों में विस्तारित होकर लीला कर रहा हूं। श्रीवत्सांग ददो रत्न कंबू कंकण पाणयः नूपुरैः कटकैर्भाता कटिसूत्रांगुलीयकैः। उन सबों के वक्षस्थल में स्वर्ण की सुनहली रेखा, श्रीवत्स चिन्ह, भुजाओं में बाजूबंद
कलाइयों में शंखाकार रत्नों से जड़े कंकण, चरणों में नुपुर और कड़े, कमर में करधनी तथा अंगुलियों में अंगूठियां चमक रही थी। सब जगह भगवान का दिव्य वैकुंठ प्रकाश उन्होंने देखा। आंघ्री मस्तकम आपूर्णास तुलसी नवदामभिः कोमलैः सर्वगात्रेषु भूरि पुण्य वदर्पितैः। नख से लेकर शिखा पर्यंत कोमल तुलसी की नवीन मालाओं से जो अत्यधिक पुण्यवान पुरुषों के द्वारा उन्हें पहनाई गई थी, उसे वे सब धारण किए थे। सारे वैकुंठ मूर्ति थे और सबने तुलसी की मालाएं धारण की हुई थी। चंद्रिका विशदस्मैरैः सारुणापांग वीक्षितैः स्वकार्थानामिव रजसः सत्वाभ्याम सृष्टिपालकः। उनकी मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल थी, पौर्णिमा के चंद्रमा के समान अरुणिमा लिए नेत्रों को कटाक्ष पूर्ण चितवन अत्यंत मधुर दर्शन दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे इन दोनों के द्वारा सत्वगुण एवं रजोगुण को अपनाकर भक्तों के हृदय में शुद्ध कामनाएं उत्पन्न करके उनको पूर्ण कर रहे हों। भगवान ने अपने भक्तों को पूर्ण दर्शन देने के लिए जिस प्रकार से प्रकटित होते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी को पहले विस्मित भी किया, बाद में अत्यंत विशेष दर्शन भी कराया। आत्मादिस्तंभ पर्यंतैर मूर्तिमद्भिश्चराचरैः नृत्य गीताद्यनेकारैः पृथक पृथक उपासितः। ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके ही समान एक दूसरे ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी चराचर जीव मूर्तिमान होकर नाचते गाते हुए अनेक प्रकार की पूजा सामग्री लेकर अलग अलग भगवान के उन सभी रूपों की उपासना कर रहे हैं। सारे संसार में जितने भी लोग हैं, सारे इन दिव्य वैकुंठ मूर्तियों की सेवा करते हुए ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। अनिमाद्यैर महिमाभीर रजाद्याभीर विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वैः परीता महदादिभिः। ब्रह्मा जी ने देखा कि अणिमा, लगिमा आदि सारी सिद्धियां, माया विद्या आदि विभूतियां, महत आदि 24 तत्व उन सबों को घेरे हुए उन सब भगवान के मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादिभिः स्वमहिध्वस्तमहिभिर मूर्तिमद्भिरुपासितः। प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न कराने वाला काल, उसके परिणाम का कारण स्वभाव वासनाओं को उद्भुत करने वाले संस्कार, कामनाएं, कर्म, विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर यानी व्यक्ति रूप में श्री भगवान के सभी उन रूपों की उपासना कर रहे हैं और श्री भगवान की सत्ता एवं महत्ता के समक्ष वे सभी अपनी सत्ता और महत्व को खोकर बैठे हुए हैं। यानी भगवान के सामने अपने न्यूनत्व का दर्शन करते हुए सब लोग भगवान की पूजा कर रहे थे। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैकर समूर्तयः अस्पृष्ट भूरिमात्मात्मा अस्पृष्ट भूरिमाहात्म्या अपि यूपनिषदृशाम। ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सब के सब तो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। वे सब के सब विजातीय भेद से रहित हैं, सारे एक जैसे ही हैं। उनकी मूर्ति सदा एक समान रहने वाली है, कभी भगवान वृद्ध नहीं होते हैं। अतएव आत्मज्ञान रूपी दृष्टि से संपन्न भी पुरुष उनकी महिमा को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं नहीं जान पा रहे थे। उनकी महान महिमा स्पर्श योग्य है ही नहीं। इस प्रकार वे सब के सब वहां दैदीप्यमान प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे।
एवं सकृद ददर्शाजः परब्रह्मात्मनोऽखिलान् यस्य भासा सर्वमिदं विभाति सचराचरम्। इस तरह से ब्रह्मा जी ने सबों का परब्रह्म श्री कृष्ण स्वरूप एक ही बार देखा। सकृदेव ददर्श, केवल एक बार दर्शन किया। जिन भगवान श्री कृष्ण के ही प्रकाश से यह चराचरात्मक जगत प्रकाशित होता है। इस प्रकार से अद्भुत दर्शन ब्रह्मा जी ने किया। ततोति कुतुकोद्भृत्य स्मी स्तिमितैकादशेन्द्रियः तद्धाम्ना भूदजस्तुष्णिं पूर्दैव्यन्तीव पुत्रिका। यह अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी की 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिय और मन क्षुब्ध एवं स्तब्ध रह गए। वे श्री भगवान के तेज से निस्तेज होकर मौन हो गए, शांत हो गए। वे इस प्रकार से निस्तेज होकर फिर धीरे से खड़े हुए, जैसे ब्रज की अधिष्ठात्री देवता के पास कोई पुतली ही खड़ी हो जिसमें कोई प्राण नहीं होता है। इस प्रकार से वे खड़े हो गए। इति रेशे तर्के निज महिमनि स्वप्रमीतिके परत्रा जातो तन्निरसन मुख ब्रह्म कमितौ अनीशेऽपि द्रष्टुं किमिदमिति वा मुह्यति सति च छादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम्। परीक्षित, श्री भगवान का स्वरूप तर्कातीत है। तर्क में या तर्क के द्वारा पकड़ में नहीं आता है, तर्क से परे है। उनकी महिमा असाधारण है, अलौकिक है। वह स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप है और मायातीत है, माया से परे है, तीनों गुणों से परे है। वेदांत भी साक्षात रूप से उनका वर्णन करने में असमर्थ है। इसीलिए उससे भिन्न का निराश करके किसी प्रकार का कुछ संकेत करते हैं। सभी विद्याओं के वे अधिपति होकर भी श्री भगवान के दिव्य रूपों को बिल्कुल नहीं समझ सके। यहां तक कि वे उन रूपों को देखने में भी असमर्थ थे। उनकी आंखें ही मूंद गई थी, बंद हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के मोह और अत्यंत असमर्थता को देखकर बिना किसी प्रयास के अपनी माया के जो पर्दा बना हुआ था, उस पर्दे को भगवान ने एक ही क्षण में हटा दिया। छाद, इस प्रकार से पर्दे को हटा दिया और ब्रह्मा जी के मोह को भगवान ने धीरे से दूर किया। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी तो कुछ भी नहीं समझ पाए थे। इसलिए भगवान ने दिखाया कि मेरा ऐश्वर्य कोई देखने पर भी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं देखने के पश्चात विमोहित हो गए थे। ततोर्वाक प्रतिलब्धाक्षः कः परे तवदुत्थितः कृच्छ्रादुन्मील्य वै दृष्टिर आचचष्टेदं सहात्मना। इससे ब्रह्मा जी को बाह्य ज्ञान हुआ, क्योंकि माया का पर्दा भगवान ने हटा लिया। तो ब्रह्मा जी थोड़ा देखने लगे, जैसे वे मरकर जी उठे हों। उत्थित कृच्छ्राद वै दृष्टि, उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपनी आंखें खोली। उन्मील्य आत्मना सह इदम आचष्ट, तब उनको अपना शरीर और जगत सब कुछ दिखाई देने लगा। भगवान ने इतने सारी दिशाएं चमका दी थी कि ब्रह्मा जी न स्वयं के शरीर को न स्वयं की आंखें भी खोल पा रहे थे। लेकिन इस प्रकार से भगवान ने वह दिव्य रूप हटाया, तब फिर वे स्वयं को भी देख पाए और सामने वृंदावन को भी देख पाए। सपेद्यं वाभितः पश्यन् दिशोपशत्पुरः स्थितं वृंदावनं जनाजिव्यत् द्रुमाकीर्णं समाप्रियम्। शीघ्र ही अपने चारों ओर देखते हुए उन्होंने सर्वप्रथम दिशाओं को देखा। पश्यन् दिशा अपश्यत् पूरं पुरः स्थितं वृंदावनम,
उसके पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सामने दिखाई देने वाला वृंदावन ग्राम देखा। वृंदावन सबों के लिए एक समान प्रिय है। समाप्रियम अपश्यत। चारों ओर जीवों को जीवन प्रदान करने वाले फलों एवं फूलों से लदे हुए हरे हरे पत्तों वाले वृक्षों की पंक्तियां बड़ी सुंदरता से विद्यमान थी वहां पर। यत्र नैसर्ग दुर्वैरः साहसन्री मृगादयः मित्राणि वाजिता वास द्रुतरुट तर्शकादिकम। जिस वृंदावन में स्वभाव से ही दुस्त्यज वैर रखने वाले मनुष्य पशु पक्षी भी मित्रों के समान ही बर्ताव करते हैं, वहां पर बाघ और हिरन भी प्रेम से रहते हैं। श्री भगवान का वह निवास स्थान होने के कारण क्रोध लोभ मोह इत्यादि जहां से पूर्णतया भाग गए हैं। इस प्रकार के वृंदावन को ब्रह्मा जी ने स्वयं अपनी दृष्टि से देखा था। तत्रोद्वहत् पशुपवंशशीशुषुत्वनाट्यं ब्रह्माद्वयं परमनन्तमगाधबोधं वत्सान् सखिनीव पुरा परितो विचिन्वदेकं सपाणि कवलं परमेष्ठ्याचष्ट। वृंदावन के देखने के पश्चात ब्रह्मा जी ने अद्वितीय होने पर भी बछड़ों को खोजते हुए, सबके महान होने पर भी शिशुत्व को छोटे बच्चे का रूप धारण किए हुए, परम ब्रह्म होकर भी हाथ में मानो भूख लगी हो इसलिए दही भात और इस प्रकार से कवल लिए हुए अद्वितीय परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जो गोप वंश के शिशुत्व का नाटक कर रहे थे, उनको भी एक वृक्ष के नीचे देखा। दृष्ट्वा त्वरेण निज धोरणतयोऽवतीर्य पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवा निपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिरङ्घ्रियुग्मं नत्वा मुदश्रु सुजलैर्कृताभिषेकम्। श्री भगवान को देखते ही ब्रह्मा जी अपने वाहन पर से शीघ्रता पूर्वक उतर गए। हंस वाहन पर बैठ के आए थे, तुरंत नीचे उतर गए, जबकि देवता ब्रह्मा जी कभी भी धरती के ऊपर चरण नहीं रखते हैं। फिर भी वहां पर आकर उन्होंने देखा कि वृंदावन की धरती तो चिन्मय है, वैकुंठादभिगरीयसी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। ऐसी धरती पर स्वयं ही उतर गए और सोने के समान चमकते हुए अपने शरीर से वे साक्षात वृंदावन की मिट्टी पर, पृथ्वी पर गिर पड़े। वे अपने चारों मुकुटों के अग्रभाग से श्री भगवान के छोटे छोटे नन्हे दोनों चरण कमलों का स्पर्श करते हुए नमस्कार करते हैं और आनंद के अश्रुओं की धारा से उन्हीं दिव्य चरणों को नहला देते हैं। मुदश्रु जलैहि अभिषेकम अकृत। इस प्रकार भगवान के चरण कमलों को देखते हुए अपने अश्रुओं के जल के द्वारा उन्हीं का अभिषेक करते हैं। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चीरस्य पादयोः पतन् आस्ते महित्वं प्रागदृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। वे भगवान श्री कृष्ण की पहले देखी हुई महिमा का स्मरण करके प्रागदृष्टम महित्वम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः उत्थाय उत्थाय भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर बार बार लौटकर साष्टांग प्रणाम करते और बार बार उठ उठकर फिर बार बार गिर पड़ते थे। इस तरह बहुत देर तक ब्रह्मा जी की लीला चली। उसके पश्चात थक कर मानो ही श्री भगवान के ही चरणों में वे पतन आस्ते पड़े रहे कि मुझे आपके चरणों में ही आप रख लीजिए, मुझे माफ कीजिए। शनैरोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्धरः कृताञ्जलि प्रश्रयवान् समाहितः सवे पथुर्गद्गदयैर्लतेलया। अथ शनै उत्थाय लोचने विमृज्य। उसके पश्चात ब्रह्मा जी धीरे धीरे उठते हैं
और अपनी आंखों को पोंछते हैं क्योंकि अश्रुपात से पूरे भीग गए थे। और मुकुंदम उद्विक्ष, भगवान जो मोक्ष को प्रदान करने वाले ऐसे भगवान मुकुंद को देखकर उनका माथा, कंधे जो थे झुक गए और वे हाथ जोड़ते हैं कृतांजलि, और फिर नम्रता एवं एकाग्रता के साथ समाहित होकर कांपते हुए सवे पतुः गदगया ईलया ऐलत, इस प्रकार अत्यंत गदगद वाणी में भगवान से प्रार्थना भी करेंगे और भगवान की विशेष स्तुति को भी गान करेंगे। इन ब्रह्मा जी के अत्यंत विशेष वेदमय स्तुतियों को हम श्रवण करेंगे आने वाले इतवार के सत्र में ठीक 11 बजे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ब्रह्मा जी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।